सो हे गाइस, वेलकम बैक प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर सीजन 1 एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसका जो पहला 2 एपिसोड है ना, मैंने उसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर तुमने उसे अभी तक नहीं देखा तो यार पहले उसे चेकआउट कर लेना, क्योंकि सच में वो एपिसोड्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं एंड ना तुम्हारा उस पर रिस्पांस भी काफी अच्छा आया है। सो आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड भी काफी पसंद आएगा। तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। अब देखो यार, इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जो टीना है वो काफी ज्यादा उदास होती है, क्योंकि जो एलन होता है वो एमिलिया से काफी अच्छे से बात करता है। और वेल रीजन ये नहीं था, दरअसल टीना अपने मैजिक को यूज कर नहीं पा रही होती है और इसको लेके वो एलन से काफी सारे बातें भी करती है। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि जो टीना होती है ना, उसका माना उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है और वो बंदी खुद को एक आइस क्यूब के अंदर कैद कर लेती है, जिसे देख के एलन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड वेल अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी हम टीना को देखते हैं, जो कि खुद से ही कह रही होती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और टीना यहाँ पे बहुत सारा आइस मैजिक इस्तेमाल करने लगती है। ये देखकर एलन बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मतलब कि ये तो अपने आप को कैद कर चुकी है, मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ। फिर एमिलिया वहाँ पे आती है, जिसके बाद एलन उसे जोर से कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और जितने भी सीनियर मेट्स हैं ना उनको बुला के लाओ। अब एमिलिया वहां से चली जाती है, जिसके बाद एलन कुछ सोचता है और फिर वो कहता है कि सबसे पहले तो मुझे इस तूफान को कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये जो बर्फ होती है इसकी वजह से एरन का जादू भी टूट जाता है। एरन कहता है कि ये जादू बहुत ही ताकतवर है, मुझे यहाँ कुछ और करना होगा। फिर एरन काफी ज्यादा सोचने लगता है और वो फिर लास्ट में टीना को बुलाना शुरू करता है और कहता है, टीना क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, और अगर दे रही है तो कुछ बोलो। जिस पे टीना कहती है कि हाँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या करूँ, ये सब क्या हो रहा है। एरन कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद को शांत करना होगा। तुम कुछ भी सोचना बंद करो और अपने दिमाग को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करो, क्योंकि तुम्हारा माना बहुत जल्दी खत्म हो रहा है और अगर ऐसा होता रहा तो बहुत जल्द तुम्हारी जान भी जा सकती है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता। फिर टीना कहती है कि मास्टर आखिर मैं अब करूँ तो करूँ क्या, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। जिसपे एरन कहता है, मैं अपना माना तुम्हारे साथ जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मतलब कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता जब तक कि तुम मेरा साथ नहीं देती। टीना कहती है कि ठीक है, मैं ये करूंगी। इसके बाद जो एरन होता है वो टीना के साथ अपना माना कनेक्ट करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो टीना तक पहुंचता है, टीना कह रही होती है कि मैं जादू नहीं कर सकती, मैं बेकार हूँ, मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं जादू नहीं कर सकती, मैं किसी काम की नहीं हूँ, आज तक मैंने कोई भी काम ढंग से नहीं करा है और काश कि मैं इस दुनिया में आई ही ना होती तो शायद सबके लिए ये काफी अच्छा होता। फिर एरन कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, तुम होश में आओ, ये सब फालतू की बातें सोचना बंद करो और मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ दो। तभी टीना अचानक से होश में आ जाती है और जैसे ही वो होश में आती है हम एक बहुत बड़े से ड्रैगन को देखते हैं जो कि बाहर निकलता है और वो कुछ कहते हुए वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीना की सारी बर्फ पिघलने लगती है और धीरे धीरे टीना बाहर आती है और जैसे ही ये बंदी बाहर आती है वो बहुत डरी हुई होती है और सीधे अपने मास्टर को गले लगा लेती है। और फिर जो टीना का मास्टर होता है, मतलब कि अपना एरन, वो कहता है कि अरे डरो मत, अब सब कुछ ठीक है, मतलब अब तुम बच गई, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा और अगर तुम चाहो तो तुम दूर जा सकती हो। लेकिन टीना कहती है कि नहीं, मैं थोड़ा देर और आपके गले लगना चाहती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। और फिर एरन देखता है कि टीना का हाथ बहुत कांप रहा है और वो उसे गले लगा के रखता है। टीना कहती है कि तुमने जो मेरे साथ कनेक्ट करा था वो सच में काफी अच्छा था, मतलब ऐसा क्या कनेक्ट कर दिया था। एरन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे माफ करना, वैसे मैं अभी अपने माना को अलग कर देता हूँ। एरन अपने माना को अलग कर देता है। जैसे ही टीना की हालत सुधरती है एरन तुरंत बेहोश हो जाता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पे बटलर आ चुका होता है और वो उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन बिस्तर पे होता है, फिर वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ एमिलिया और टीना उससे कहते हैं तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से लेटे रहो, तुम्हारा माना काफी ज्यादा कम हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि तुम इस हालत में उठ के हमसे बात करो, तुम्हें बिस्तर पे आराम करना चाहिए। इसके बाद एमिलिया कहती है कि रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दवा लेके आती हूँ और वो वहाँ से जल्दी से दवा लेने चली जाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो एरन होता है ना, वो टीना से कहता है कि मुझे माफ कर देना। इसके बाद टीना कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि आप अपने माना को यहाँ जोड़ने के लिए माफी मांग रहे हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर टीना पूछती है क्या आपने अपना माना कभी किसी और के साथ भी जोड़ा था, मतलब मेरे से पहले। तो यहाँ पे अपना बंदा कहता है कि हाँ, मैंने ये काम अपनी छोटी बहन के साथ भी किया था, मतलब कि मैंने अपना माना उसके साथ भी कनेक्ट करा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि इसमें जान का खतरा होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई मर जाता है और प्लीज तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना, क्योंकि मेरे पास उस वक्त और कोई उपाय नहीं था, मतलब मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो किया। टीना कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एरन कहता है कि हाँ, एक और बात, मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात किसी और को ना बताओ, ये एक सीक्रेट ही रहना चाहिए। टीना कहती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगले सीन में एरन फिर से किताबें पढ़ रहा होता है और जैसे ही एरन किताब खत्म करता है एक लोगो दिखाई देता है और वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा लोगो वो हर जगह देख रहा होता है, मतलब ये बंदा जो भी किताब पढ़ता है उसके अंत में इसे ये लोगो दिख ही जाता है। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एरन को एक नई जगह पे देखते हैं। वहाँ पे बटलर कहता है कि अब आप लोग यहाँ पे अपने जादू का प्रैक्टिस कर सकते हो। एरन कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमें ऐसी जगह दी। इसके बाद टीना यहाँ पे जादू करना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक टीना छत तोड़ देती है। एरन को समझ आ गया था कि टीना के पास यहाँ बहुत ही बड़ी जादुई ताकत थी। फिर एरन को याद आता है कि
कि जब टीना उस माना के अंदर फंसी हुई थी तब एक ड्रैगन वहां से बाहर निकला था और मुझे लगता है कि वही ड्रैगन अभी तक टीना को जादू करने से रोक रहा था और उसके जाने के बाद ही टीना जादू अच्छे से कर पा रही है। एरन कहता है कि टीना चिंता मत करो, तुम यहाँ जादू कर पा रही हो, हम बाद में इसे कंट्रोल कर लेंगे। फिर अगले सीन में टीना एरन को गले लगाते हुए कहती है कि मैं जादू कर पा रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती। फिर एरन कहता है कि नहीं तुम चिंता मत करो, ये सब जरूरी नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुम बहुत ही काबिल और कमाल की लड़की हो, तुम बहुत आगे जाओगी। और इसके बाद एरन फिर बटलर से पूछता है कि ड्यूक कहाँ है, उन्हें बताना है कि टीना अब जादू कर पा रही है। बटलर कहता है कि वो तो अभी कुछ जरूरी काम से कहीं बाहर गए हुए हैं, मतलब कि वो एक मीटिंग में चले गए हैं और वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। एरन कहता है कि हमें ये बात उन्हें जल्द से जल्द बतानी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एरन यहाँ अपने प्रोफेसर को एक चिट्ठी भेजता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक नए लड़के की एंट्री होती है और वो पूछता है क्या उसके बारे में कोई नई खबर आई है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लड़का किसी और के बारे में नहीं बल्कि एरन के बारे में ही पूछ रहा होता है। इसके बाद प्रोफेसर कहता है कि हाँ एरन ने यहाँ पे एक चिट्ठी भेजी है। फिर दोनों मिलकर यहाँ पे चिट्ठी पढ़ते हैं जहाँ पे एरन ने उन्हें सब कुछ बता रखा होता है कि कैसे अब टीना मैजिक यूज कर पा रही है और उसके साथ क्या क्या हुआ है, और उन्हें जब ये पता चलता है कि अब फाइनली टीना जादू कर सकती है इन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद एरन फिर से किताबें पढ़ना शुरू करता है ताकि वो टीना की बची हुई परेशानियों को खत्म कर सके, पर बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद उसे वही निशान फिर से दिखता है। एरन कहता है कि ये निशान बहुत ही अजीब है क्योंकि जब भी मैं कोई किताब खत्म करता हूँ ये निशान आखिरी में होता ही होता है, आखिर ये है क्या, मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है और मुझे जल्द से जल्द इसका पता लगाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं जो एमिलिया होती है ना वो डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है लेकिन वो ठीक से उसे यूज नहीं कर पा रही होती है। फिर एरन कहता है कि तुम्हें अंदर अपने मैजिक को अच्छे से कंट्रोल करना होगा तभी तुम डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगी। थोड़ी देर बाद टीना भी डार्क मैजिक को यूज करती है, फिर टीना फिर से जादू करती है लेकिन छत फिर से टूट जाती है और ये बार बार ऐसे ही चलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एमिलिया है ना वो अपने ग्रैंडफादर के साथ यहाँ पे जादू की प्रैक्टिस कर रही होती है और दोनों लड़ाई करते हुए वॉर कर रहे होते हैं। एरन कहता है कि टीना अब तुम्हारी बारी है। टीना फिर से जादू करती है लेकिन फिर से वही होता है, मतलब छत टूट जाती है, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद वो एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा बनाने में कामयाब हो जाती है जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और एरन फिर से उसकी तारीफ करता है। बट यहाँ पे बटलर कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर एरन भी उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे पाओगे? तो बटलर कहता है कि हाँ अगर मैं दे पाया तो जरूर दूंगा। तो बटलर फिर कहता है कि पूछो क्या पूछना है। एरन उसे वो निशान दिखाता है और पूछता है क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि आखिर ये निशान है क्या, क्योंकि मैं जो भी किताब पढ़ता हूँ उसके एंड में ये निशान होता है, मुझे इसके बारे में जानना है। लेकिन वो बटलर कहता है मुझे माफ करना, मैं ये नहीं बता सकता। जिसके बाद एरन फिर से किताबें पढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि टीना और एमिलिया वहाँ आती हैं। टीना और एमिलिया कहती है मास्टर हम भी आपके साथ सोना चाहते हैं और किताबें पढ़ना चाहते हैं। जिसके बाद एरन कहता है कि ये क्या बकलोली है, मतलब तुम मेरे साथ क्यों सोओगी, और कहता है कि तुम दोनों को अपने रूम में जाके सो जाना चाहिए, कल हम फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन दोनों राजी नहीं होती है और कहती है हम आपके साथ ही रहेंगे। इसके बाद एरन दोनों को कॉफी देता है और कहता है चुपचाप बैठो ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। लेकिन थोड़ी देर बाद टीना और एमिलिया दोनों सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एरन जो होता है ना वो ड्यूक के सामने खड़ा होता है और वो उसे बताता है कि टीना के साथ पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है। वो उन्हें सारी चीजें अच्छे से बताता है और कहता है कि टीना अब एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तैयार है और मुझे पूरा यकीन है कि वो एग्जाम को पूरी तरीके से पास कर जाएगी। ड्यूक कहता है कि मुझे माफ कर दो लेकिन मैं नहीं चाहता कि टीना ये एग्जाम दे और मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये बातें बता रखी है कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता, और मुझे ऐसा लगता है कि टीना में अभी जो कुछ भी है वो बहुत ज्यादा है, उसे अनुभव की कमी है। जिसपे एरन कहता है कि नहीं, टीना में अनुभव की कोई कमी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो कुछ ही दिनों में फिर से जादू सीख गई है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, और मैं जानता हूँ कि ये वजह नहीं है, असली वजह ये है कि आपकी पत्नी यहाँ कुछ और चाहती थी। इसके बाद ड्यूक कहता है कि आखिर कोई बाहर वाला कैसे बताएगा कि मेरी पत्नी क्या चाहती थी। फिर एरन कहता है कि मुझे पता है आपकी पत्नी यहाँ बर्फ के जादू पर रिसर्च कर रही थी और उसी रिसर्च के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि कोई ना कोई उसकी रिसर्च को आगे बढ़ाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि टीना इस काम को आगे लेके जाएगी और आपको भी ऐसा ही लगता है और इसीलिए आप चाहते हो कि टीना एकेडमी ना जाके उस रिसर्च को आगे बढ़ाए। बट मैं चाहूंगा कि आप उसे प्लीज एक बार एंट्रेंस एग्जाम देने दो। जिसके बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है कि ठीक है लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जिसके बाद एरन उसकी शर्तें सुनता है और वो कहता है कि ठीक है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जो एरन होता है ना वो एमिलिया और टीना से मिलता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो ड्यूक है वो एमिलिया और टीना का रिटन और मैजिकल एग्जाम लेने वाला है, मतलब कि वो खुद से पहले देखेगा कि क्या सच में ये लोग एंट्रेंस एग्जाम देने लायक हैं, तब वो इन्हें जाने की अनुमति देगा। वेल इसके बाद जो अपना एरन होता है वो टीना और एमिलिया को ये सारी बातें बताता है और ये सुन के वो दोनों थोड़ा से डर जाती हैं। तो एरन कहता है कि नहीं, तुम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम एग्जाम को काफी आसानी से क्लियर कर लोगे, तुम्हें खुद पे भरोसा रखना होगा और मुझे पता है कि तुम दोनों ये कर सकती हो क्योंकि तुमने पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ सीखा है और तुम अभी उस लेवल पे हो जहाँ पे तुम कुछ भी आसानी से अचीव कर सकते हो अगर तुम अपने अंदर भरोसा रखो। इसके बाद एमिलिया और टीना भी इसके लिए तैयार हो जाती है और बस अब उन्हें किसी चीज का इंतजार है तो वो है इस एग्जाम को देने का। एंड वेल इसी के साथ ये
एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके अभी तक के तीनों एपिसोड सच में बवाल के थे और मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है इसको एक्सप्लेन करते हुए। तो मैं चाहूंगा कि तुम भी अपना काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाओ एंड लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो बस तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड हाँ, एक बात और, हम इसी के साथ और भी कई सारी एनिमेस को फॉलो कर रहे हैं जो कि सच में काफी अच्छी हैं। तो अगर तुम उन्हें भी देखना चाहते हो तो यार मैं उनका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा या फिर तुम उन्हें मेरे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। वेल, तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।